अच्छा, अब देखिए हम लोग 2024 के एग्जाम में देखिए पूछा हुआ है और 2025 और 2026 की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन देखिए मैंने पहले सॉल्व रखा है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाया कि 2024 एफएस में पूछा हुआ है। ये क्या पूछा हुआ था? स्थिर वैद्युत के गाउस के नियम को लिखिए। गाउस के नियम का आपको लिखना है। आपको तो गाउस का नियम पता है, ठीक है। गाउस का नियम क्या बोलता है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारे पास गाउस का नियम होता है, उसको लिखना था। और क्या बोला था? इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। आपको पता है कूलाम का नियम क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसकी सहायता से हमें इस बात को निगमन करना है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए अब हमें सेम चीज यहीं पे लिखा हुआ है तो इस बात को हम निगमन करते हैं। ऑलरेडी देखिए मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखिए ऐसे परीक्षा में देखिए लास्ट में हमारे पास ये आंसर आया हुआ है, लेकिन मैं इसको समझाता हूं कि ये कैसे होता है और इसके पीछे का आंसर कैसे आता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने देखा परीक्षा में ये पूछा गया था, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए सारे बच्चे पहले बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। हमारे पास देखिए ना, मैं बोलता हूं कि हमारे पास कोई एक आवेश है। ये आवेश हमारे पास क्या है? प्लस क्यू आवेश है। अगर कोई भी आवेश है तो उस आवेश के कारण एक हमारे पास वैद्युत पृष्ठ क्रिएट होता है। क्या बनता है? वैद्युत पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। और ये वैद्युत क्षेत्र देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा एक वैद्युत क्षेत्र बना। अब देखिए तो हमें पता करने के लिए हमने क्या किया, एक हमारे पास हमने लाया यहां से एक अनंत से परीक्षण आवेश लाया और यहां पे मैंने रख दिया। ये हमारे पास परीक्षण आवेश है Q0, इसको मैंने यहां पे रखा हुआ है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R है। अब हमें बताना है इस परीक्षण आवेश और हमारे पास जो ये आवेश है, इस आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल कितना है, इसी बात को हमें यहां पर बताना है। तो देखिएगा और समझिएगा इस बात को सारे बच्चे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस आवेश के कारण गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है। फ्लक्स कैसे निकलेगा? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास फाई ई। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है फाई ई। फाई ई बराबर क्या होता है? E इंटू डी एस। याद रखिएगा, E इंटू डी एस कॉस थीटा। E इंटू डी एस कॉस थीटा। और देखिए हमारे पास डीएस का मतलब होता है कि हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल कंसीडर किया है। पृष्ठ तो हमारे पास बहुत बड़ा है, सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, इसका पूरा क्षेत्रफल यस हो जाएगा, लेकिन छोटे क्षेत्रफल की बात करोगे तो आपको डीएस राइट करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहां पर क्या राइट करता हूं? डीएस। क्या राइट करता हूं? डीएस। और जैसे इसको मैं डीएस यहां पे राइट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? सामने देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे और थीटा की वैल्यू ना यहां पे 0 डिग्री मिलेगी। 0 डिग्री क्यों मिलेगी ये भी आप देख लीजिए। देखिए क्षेत्रफल देखिए इसका ठीक इसी दिशा में क्या होता है हमारे पास, ठीक इसी दिशा में हमारे पास वैद्युत क्षेत्र भी है। और वैद्युत क्षेत्र ठीक इसी दिशा में होने के कारण इनके बीच का जो एंगल क्रिएट होता है ना, वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। कितना होता है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे राइट करते हैं E इंटू डी एस, E इंटू डी एस, और cos थीटा में cos 0 राइट करेंगे। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलेंगे सर cos 0 की तो वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर ठीक है ऐसे आ जाएगा। अब इस आवेश के कारण गुजरने वाला अगर कुल फ्लक्स निकालेंगे हम, अगर हमें सारा फ्लक्स निकालना है तो सारा फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी एस। अब क्या करते हैं, हमारे पास E कांस्टेंट डेटा इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया और D से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार हमें फाई E बराबर क्या मिल जाएगा? हमें फाई E बराबर मिल जाएगा E इंटू एस। क्या मिल जाएगा? E इंटू एस। अब देखिए S क्या होता है? S हमारे पास पूरा वृत्त का है, तो पूरे वृत्त का अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसका यहां पे अगर पूरे वृत्त की क्षेत्रफल के बारे में बात करना पड़ेगा तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर राइट करना। ये हमारे पास याद रखें, हमने इसका क्षेत्रफल राइट किया है, वृत्त की परिधि का 4 पाई आर स्क्वायर मैंने यहां पर राइट किया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आइए राइट करता हूं। एस की जगह आपको राइट करना पड़ेगा फाई ई इक्वल टू
ई, और यहां पर राइट करना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास इतनी डाटा आ चुका है। अब देखिए हमें एक चीज पता है, गाउस का रूल क्या कहता है हमारे पास, मैं आपको बता दूं गाउस के प्रमेय से क्या होता है। गाउस का प्रमेय सबको पता होगा। गाउस का प्रमेय हमारे पास क्या होता है, यहां पर होता है फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब याद रखें यहां पे सारे बच्चे कि हमारे पास फाई ई की वैल्यू कितनी आई है, जो ये फाई ई की वैल्यू आई है ना, इसके नीचे पुटअप कर दीजिए। तो यहां पर राइट करना पड़ेगा ई, और यहां पर 4 पाई और कैपिटल आर का होल स्क्वायर। और देखिए मैं यहां पर क्यू सेम एस राइट करता हूं, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें यहां से ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, और क्यू डिवाइड बाई क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। क्या मिलेगा, क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास ई की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बोले, अगर हमारे पास परीक्षण आवेश यहां पर क्यू नॉट है, क्या परीक्षण आवेश क्या है हमारे पास, क्यू नॉट, तो उस समय फार्मूला हमको एक पता है, हमारे पास ई बराबर क्या होता है, एफ डिवाइड बाई क्या होता है, क्यू नॉट। ये फार्मूला आप जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकाली जाती है। अब हमारे पास देखिए, तो अगर हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पर ई इंटू क्या करेंगे, क्यू नॉट राइट किया जाएगा। और देखिए ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास यहां पर Q है तो मैं Q राइट करता हूं, और नीचे आर स्क्वायर है तो इसलिए मैं यहां पे आर स्क्वायर राइट करता हूं, ठीक है। और यहां पर क्या करता हूं, इंटू क्यू नॉट। तो इस प्रकार हमारे पास जो फॉर्मूला मिल के आ गया वो क्या मिल गया, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिलेगा, Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास ये फार्मूला बन के आ गया। इस प्रकार हमारे पास ये फार्मूला हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास अगर एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश की चारों तरफ एक गाउसियस पृष्ठ बना, और गाउसियस पृष्ठ पे मैंने एक परीक्षण आवेश लेकर आया, और इस परीक्षण आवेश और मूल आवेश के कारण, परीक्षण आवेश और मूल आवेश की बीच की दूरी r लिया, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल था वो F बराबर क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट डेरिवेशन बताएंगे। तो निकल